बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, मारवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज क्लास 12, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने पढ़ाई पर ध्यान देना आरंभ कर दिया है। और जैसा कि आप देखे हैं, जान रहे हैं, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ाने का काम किया है और उसके डिफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके इम्पोर्टेंस पढ़ाने का काम किया मैंने। आज मैं आप लोगों को उसी के संदर्भ में व्यावसायिक वातावरण के तत्व, आयाम और वातावरण संबंधी घटक के बारे में बताऊंगा। जिसको पिछले क्लास में मैंने नहीं बताया था। एलिमेंट्स, डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड कंपोनेंट्स, ये है। आज हम लोग इसी को जानेंगे। वातावरण संबंधी घटकों की कई प्रकार के घटक हैं, तत्व हैं, जिसको विलियम एफ ग्लुक ने बड़े ही साधारण तौर पर समझाने का काम किया है। पहले के विद्वानों ने अपनी बातें जिस बात में रखना चाहा उसको वो खुल करके रखे, लेकिन विलियम एफ ग्लुक ने कहा है कि वातावरण यानी व्यावसायिक वातावरण को हम कई भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात कई भागों में, भिन्न भिन्न भागों में विभाजित करके उसको जानने की आवश्यकता है। जैसे आर्थिक वातावरण, जिसको बोलिएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट्स। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट्स। तीसरा है पॉलिटिकल यानी राजनीतिक वातावरण। और फिर वैधानिक वातावरण, लीगल एनवायरनमेंट्स। और लास्ट में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी वातावरण यानी टेक्निकल एनवायरनमेंट्स। आर्थिक वातावरण को हम देखते हैं कि आर्थिक वातावरण, जिसको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं, यह एक जटिल व्यवस्था है
अपने आप में इस जटिलता को दूर करने के लिए या इसको समझने के लिए इसे जानना आवश्यक है। और यह आप जानते हैं कि इसको छोटे छोटे घटकों में विभाजित करके इसको जाना जा सकता है, जैसे आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशन और आर्थिक नीतियां, इकोनॉमिक पॉलिसीज और आर्थिक प्रणालियां, इकोनॉमिक सिस्टम्स। इन तीन बातों के माध्यम से हमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जानकारी प्राप्त होती है। इसे स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा होता है, व्यावसायिक स्वतंत्रता प्रदान किया जाता है, चाहे जो भी व्यक्ति हो व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है, मूल्य तंत्र को मजबूत किया जाता है और बड़ा बाजार को क्रियाशील बनाने के लिए उसमें अधिक से अधिक पूंजी लगाने का काम किया जाता है। यह आपका आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। यह सरकार द्वारा संचालित प्रणाली है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ओरिएंटेड होता है, जिसके अंतर्गत सरकार ही आर्थिक क्रियाओं का केंद्रीय नियोजन करती है, उसको नियुक्त करती है। इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है, ताकि समाज का या जो समाज के लोग, जो वंचित लोग हैं, उनके तक कल्याण पहुंच सके, विकास पहुंच सके और उनका सामाजिक कल्याण हो सके। यह पूंजीवादी तथा साम्यवादी दोनों प्रणाली का मिश्रण या उसका योग कहिए, दोनों प्रणाली का योग है। इसके अंतर्गत सरकारी, निजी दोनों क्षेत्र के व्यवसाय साथ साथ कार्य करते हैं। सरकारी क्षेत्र का यानी पब्लिक सेक्टर का संचालन सरकार करती है और प्राइवेट सेक्टर का यानी निजी क्षेत्र का जो है वो उस पर भी सरकार का नियंत्रण रहता है। आर्थिक वातावरण का व्यवसाय में या व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे बैंक के क्षेत्र में सुधार किया जाता है और आकर्षक जमा और सरल शर्तों पर ऋण की उपलब्धता की जाती है। इसी प्रकार आर्थिक एवं राजस्व नीति में परिवर्तन करके लीज और वित्तीय कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, उपक्रम पूंजी, जिसे वेंचर कैपिटल के नाम से भी आप जानते हैं, के कारण व्यापार में वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों का प्रवेश होता है। अब आइए
सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट समाज तथा संस्कृति प्रबंध का आधार है। प्रबंधक को सामाजिक ज्ञान का होना इसके वजह से अत्यंत आवश्यक होता है। सामाजिक वातावरण के अंतर्गत कई बातें आती हैं, जैसे सामाजिक मूल्यों का होना, सामाजिक परंपराएं, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक मान्यताओं का होना, शिक्षा और पूरे समाज का विकास होना, ये उसमें निहित होता है। अर्थात सांस्कृतिक वातावरण में देश की संस्कृति, परंपराओं, धारणाओं का संयोजन होता है। सामाजिक वातावरण के विभिन्न प्रकार के जो तत्व होते हैं वो व्यवसाय को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रेरित करते रहते हैं। तो सामाजिक वातावरण का व्यवसाय पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके कारण नौकरियों में पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, स्त्रियों को आरक्षण दी जाती है, उनकी मांग पूरी की जाती है और स्त्री पुरुष के जो बीच में जो भेद होते हैं उसको दूर किया जाता है और समान वेतन और समान कार्य इसके कारण ही लागू हो पाती है। अब आइए राजनीतिक वातावरण, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसा कि आप देखते हैं, कोई भी व्यवसाय आज के समय में राजनीतिक प्रभाव से अछूता नहीं है। व्यवसाय को सरकार के दृष्टिकोण के अनुसार अपनी क्रियाओं को करनी पड़ती है। राजनीतिक निर्देश या निर्णय व्यवसाय पर सीधा सीधा प्रभाव डालता है। जैसे कि पार्लियामेंट हुआ, राज्यसभा हुआ, विधानसभा हुआ, व्यवसाय से संबंधित बहुत सारी नए नए बातें जो हैं, नए नए दिशा निर्देश सरकार की ओर से लागू होती है, उसका कार्यान्वयन करना पड़ता है, उसको क्रियाशील बनाना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है व्यवसाय के क्षेत्र में। ये आप नहीं बोल सकते हैं कि नहीं नहीं हम आपका बात नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होता है। सरकार ने जो राजनीतिक तौर पर जो अध्यादेश जारी कर दिया उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, हाल हाल में जीएसटी लागू कर दिया हुआ ना। ये बहुत तरह की बातें हैं। राजनीतिक परिवर्तनों के कारण व्यवसाय की संरचना में अंतर निश्चित रूप से होता है। राजनीतिक वातावरण में सरकार का स्वरूप प्रजातंत्रवादी होता है, साम्यवादी होता है या अधिनायकवादी होता है। सत्तारूढ़ दल की नीतियां व कार्यक्रम, राजनीतिक विकास की दशा, व्यवसाय और आर्थिक विषयों का
राजनीतिकरण राजनीतिक नैतिकता के आधार पर की जाती है और इसमें सरकार का पूरा तरह से हस्तक्षेप होता है। सरकारी नीतियां राजकोषीय, मौद्रिक, औद्योगिक, आयात निर्यात, श्रम संबंधी नीतियां, राजनीतिक दरों द्वारा दबाव, समूहों की भूमिका आदि घटकों को शामिल किया जाता है और तभी जाकर के यह व्यवसायिक वातावरण अपने आप में तैयार होता है जो राजनीतिक व्यवसाय वातावरण को भी प्रभावित करता है। उसके बाद है वैधानिक वातावरण, यानी मैंने बताया आपको लीगल एनवायरनमेंट। व्यवसाय तथा कानून आपस में परस्पर साथ चलते रहते हैं क्योंकि इसके बिना व्यवसाय संभव नहीं। प्रबंधकों को हमेशा कानून के दायरे में होकर बात करनी पड़ती है और काम भी करना पड़ता है। ये नहीं कि अपना मनमौजी जो मन में आया वो कर लिए, जहाँ चाहे वहाँ बैठा दिए कारखाना और जहाँ चाहे वहाँ से उखाड़ लिए, ये नहीं हो सकता है। जिस श्रमिक को चाहे रख लिए, जिस श्रमिक को चाहे वो हटा दिए, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया को पूरी की जाती है, तभी जाकर के यह संभव होता है। तो प्रत्येक उपक्रम कानूनों के अधीन होता है। वैधानिक वातावरण अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है और इसके साथ साथ यदि वह सुविधा प्रदान करता है तो भी उसके साथ साथ कई प्रकार के प्रतिबंध और बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं। वैधानिक वातावरण के अंतर्गत विभिन्न कानूनी नीतियां, विभिन्न वैधानिक नियंत्रण, श्रम संबंधी कानून, लेबर लॉज जिसको बोलते हैं आप, लेबर लॉ, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के कानून, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने देखा है, हमने पिछले समय में क्लास में बताया है, और व्यवसायिक कानून यानी बिजनेस लॉज, औद्योगिक अधिनियम, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वैधानिक वातावरण का प्रभाव सार्वजनिक प्रस्ताव एवं अधिकार निर्गम के माध्यम से पूंजी बाजार को अनियमित करने से प्रारंभिक पूंजी बाजार में लोग आ जाते हैं और उमड़ पड़ते हैं, और विदेशी विनिमय पर से नियंत्रण हटाने से तो आपने देखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में आने से प्रोत्साहन मिला है, आने के लिए उनको उत्साहित किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अभी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आकर के व्यवसाय करने का काम कर रहे हैं और इसमें पूंजी लगाने का काम कर रहे हैं। वातावरण के यानी व्यवसायिक वातावरण के अध्ययन के कई प्रकार के लाभ हैं
जो निम्नलिखित हैं, इसको भी आप लिख लीजिए, काम आएगा। विस्तृत व्यूह रचना, दीर्घकालीन नीतियों का विकास करना। किसका? दीर्घकालीन नीतियों का विकास करना, यानी टू डेवलप बोर्ड स्ट्रेटजीज एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। दीर्घकालीन नीतियों का विकास करना। क्रिया योजना, क्रिया योजना का निर्माण करना, टू ड्रॉ एज एक्शन प्लान। इसके बाद है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभाव या प्रभावित करना, टू व्यू द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स। प्रतिस्पर्धाओं की व्यूह के विश्लेषण तथा उनके विरुद्ध प्रतियोजनाएं बनाना, टू एनालाइज strategies and to formulate effects counter plans against them। रचनाओं का विश्लेषण तथा उनके विरुद्ध प्रतियोजनाएं बनाना। किसके लिए? प्रतिस्पर्धाओं की व्यूह के लिए। टू एनालिज strategies and to formulate effects counter plans against them। इसके आगे है संगठन को गतिशीलता देना और नव परिवर्तन बनाए रखने के लिए, टू कीप द ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक एंड इन्वायरमेंटिव। ठोस निर्णय लेना या ठोस निर्णय लेने में संभव होना या संभव बनाना। इट इज पॉसिबल टू टेक सॉलिड डिसीजन। संगठन की शक्तियां और उनकी कमजोरियों को जानकारी होना, टू नो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बच्चों, आज ये चैप्टर आप लोगों का पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, व्यावसायिक वातावरण और उसके आयाम। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इसके आने वाले समय में जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बेहतर रिजल्ट करने के लिए आप लोग अपनी अपनी कमर कसेंगे और तैयारी करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।